राज सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं ब्रीफ बाइट्स। साइकोलॉजी के जरिए इंसानी व्यवहार को समझने की एक छोटी सी कोशिश। आज की ब्रीफ बाइट्स का टॉपिक है वुमेन को रिजेक्ट करना एक स्किल होता है। हाँ भाई, स्किल। और ये हर आदमी को सीखनी चाहिए। सबसे पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझो। किसी चीज को समझना फ्री होता है, लेकिन देना महंगा पड़ता है। जो बंदा डिमांड कर रहा है उसको कुछ कॉस्ट नहीं लगती, लेकिन जो बंदा दे रहा है उसका टाइम, एनर्जी, इमोशन, पैसा सब लगता है। इसलिए साइकोलॉजिकली देखा जाए तो लोग ज्यादा डिमांड करते रहते हैं, क्योंकि उनका रिस्क जीरो होता है। कभी कभी उनकी डिमांड फुलफिल हो भी जाती है, और वो रिवॉर्ड उनको और एनकरेज करता है और मांगने के लिए। अब इसमें एक सोशल स्क्रिप्ट भी ऐड हो जाती है। बचपन से लड़कों को सिखाया जाता है कि रिलेशनशिप में प्रोवाइडर बनना तुम्हारी ड्यूटी है। तो एक साइड पे होता है, औरत को डिमांड करते रहने से कोई लॉस नहीं होता, कभी कभी मिल ही जाता है। और दूसरी साइड पे, अगर आदमी मना करे तो उसको गिल्ट फील कराया जाता है, शेम दिया जाता है, इमोशनल प्रेशर बनाया जाता है। और भाई, ये एक सिंपल ट्रैप है जिसमें लाखों आदमी फंस जाते हैं। सच ये है, ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे तो ज्यादा लोग तुमसे चीजें मांग चाहेंगे। डेटिंग वर्ल्ड में भी सेम रूल है। जितने अट्रैक्टिव, सक्सेसफुल, डिजायरेबल बनोगे, उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन और डिमांड आएंगी। उनका चाहना फ्री है, लेकिन तुम्हारा देना टाइम, एनर्जी, अपॉर्चुनिटी और पैसा सब खाता है। और रियलिटी ये है, तुम्हारे पास ये सब लिमिटेड होता है। अगर तुम सबको अनलिमिटेड समझ के स्पेंड करोगे, एक दिन इमोशनली और मेंटली खाली हो जाओगे। और हार्श ट्रुथ ये भी है, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचेगा, तब अक्सर लोग साथ भी नहीं रहते। और सब रिसोर्सेज में सबसे प्रीशियस क्या होता है? टाइम। सिर्फ कोई तुम्हारा टाइम चाहता है, ये रीजन इनफ होता है देने के लिए कि उसे ना दे। मतलब, अगर कोई रोड पे तुमसे $100 मांगे या ₹100 मांगे, तुम सबको नहीं देते ना। वैसे ही तुम अपना टाइम भी हर किसी को नहीं दे सकते। इसलिए आदमियों को रिजेक्ट करना सीखना ही पड़ता है। अब सवाल आता है, आदमियों को रिजेक्ट करने में इतनी डिफिकल्टी क्यों होती है? सबसे बड़ा रीजन है स्कार्सिटी माइंडसेट। ज्यादातर लड़कों के पास ऑप्शन नहीं होते, इसलिए वो गलत रिलेशनशिप भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही क्लाइंट हो, तुम उसको मना कर पाओगे क्या? इवन अगर वो तुम्हारी वैल्यूज के अगेंस्ट हो? मुश्किल होता है। जब तुम्हें किसी की जरूरत उसको तुमसे ज्यादा होती है, तब पावर बैलेंस खराब हो जाता है। इसीलिए जब आदमी सक्सेसफुल होता है और उसके पास ऑप्शन भी होते हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यूज मेंटेन कर पाता है। लेकिन मान लो तुम सक्सेसफुल हो, फिर भी रिजेक्शन टफ क्यों लगता है? सिंपल, बहुत से लड़के औरतों के इमोशनल रिएक्शन से डरते हैं। उनको लगता है ना बोलने से लड़की गुस्सा हो जाएगी, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, ड्रामा हो जाएगा। और ऑनेस्टली कभी कभी होता भी है। कुछ लोग रिजेक्शन हैंडल करना सीख ही नहीं पाते। उनको लगता है उनकी हर डिमांड फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी अगर कोई इंसान सिर्फ तुम्हारी डिमांड्स फुलफिल करने पर भी रिलेशनशिप मेंटेन करे, तो वो रिलेशनशिप हेल्दी होता ही नहीं। कैसे लड़की कैसे लड़के ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहां घर में इमोशनल मैनिपुलेशन होती है, और बचपन से उनको लगने लगता है कि औरतों को खुश रखना ही रिलेशनशिप का बेस है। और ये बिलीफ अडल्टहुड में डेंजरस रिलेशनशिप क्रिएट करता है। अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोलूंगा, औरतों को रिजेक्ट करना एक स्किल है, क्योंकि तुम रिजेक्शन को इस तरह डिलीवर कर सकते हो कि सामने वाले को बुरा फील ना है। अक्सर लोग सोचते हैं रिजेक्शन मतलब हर्ट करना, लेकिन ये तुम्हारी डिलीवरी पे डिपेंड करता है। मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले मेरी एक लड़की से बात हुई। हम डेट पर गए। कन्वर्जेशन स्मूथ थी,
केमिस्ट्री भी ठीक थी। एक वीक बाद मैंने उसे सेकंड डेट के लिए मैसेज किया। 2 मिनट बाद उसका कॉल आ गया। उसने बोला, अभिराज, मैं जानती हूँ कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिससे मैं डीपली प्यार कर सकती हूँ। तुम अट्रैक्टिव हो, इंटेलिजेंट हो, सक्सेसफुल हो और बिल्कुल वैसे हो जैसा मैं चाहती हूँ। लेकिन मुझे डर है कि मैं रिलेशनशिप में खुद को खो दूंगी, इसलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहूंगी। इवन दो मैं तुम्हारे तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हूँ। मैंने बोला, ओके, थैंक्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट। अगर कभी माइंड चेंज हो, यू नो वेयर टू फाइंड मी। कॉल कट हुआ और मैं ऑनेस्टली इतना अच्छा फील कर रहा था। टेक्निकली उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसका रिजेक्शन कॉम्प्लीमेंट जैसा लगा। हो सकता है वो सिर्फ पोलाइट थी, लेकिन पॉइंट ये है, रिजेक्शन पेनफुल होना जरूरी नहीं होता। अगर तुम राइट तरीके से कम्युनिकेट करो, तुम किसी को रिजेक्ट करके भी उसका रिस्पेक्ट और पॉजिटिव मेंटेन कर सकते हो। और इसीलिए सक्सेसफुल आदमी को रिजेक्शन मास्टर करना ही पड़ता है। तो बताओ, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे एक्सपीरियंस से मैच करता है या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये डिस्कशन यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। सुनने के लिए धन्यवाद।